स्वरूप परमात्मा की जय। सनातन धर्म की जय। अखंड मंडलाकारं व्याप्तमेन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पावन मंगलमय टिप्टी सिंघल के प्रांगण में उसके अंतर्गत माता शीतला के श्री चरण कमल में वंदन करते हुए ये माता रानी की ही दर्शन कराना है। ये माता रानी सर्वव्यापी है। या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्कृता। नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमो नमः। आइए ये माता रानी के दरबार में हम बैठे हैं। शीतला का ये शीतला माता का ये मंदिर है, इसमें भूलने की जरूरत नहीं। यही है जो दिख रहा है माई का स्वरूप, ये माई की है, ये माता रानी का दरबार है, यही है और ढूंढने की जरूरत नहीं है। ये विश्व रूप परमात्मा को हम मानव समाज जब भूल जाते हैं तो मनुष्य ही देह में आकर ये विश्व ही विश्व रूप परमात्मा है ऐसा करके युक्ति द्वारा अवतार दर्शन करा देते हैं। 10 अवतार आए, मत्स्य कच्छ वाराह नरसिंह वामन परशुराम रामकृष्ण नवमूढ़ अवतार मायानंद चैतन्य जी। ये विद्या को इतना सरल से सरल कर दिए, फ्री में बांट रहे ये विद्या को, इसीलिए इसका कीमत नहीं बन रहा है। कोई चीज को फ्री में दो ना तो उसका दिया था इसीलिए मैंने ले लिया हूँ ऐसा करके रख देते हैं साइड में। चाहे वो सर्वांग योग हो, चाहे इतना उच्च स्तर का विद्या है, ये विद्या को पाने के लिए क्या क्या त्याग तपस्या करते थे ऋषि मुनि महात्मा लोग। ये तो कृष्ण जी के कार्यकाल में भी आम जनता को बताने का अथॉरिटी नहीं थे। शास्त्र वेद में रखा हुआ है, बड़े बड़े गणपति गणेश जी को, राज्य घराने को ये विद्या को समझाते थे। राजा को देते थे, राजा को ऐसा बता दो इतिहास में किसको दिया था। ये सबरी राजा का बेटी थे, केवट राजा थे, बाली सुग्रीव कौन थे? राजा थे। बताओ ऐसा कौन थे? ये राजघराने में थे। ये विद्या सरपंच से लेकर राष्ट्रपति तक ये सांसद में वितरण करते थे विद्या को। ये आम जनता को देने का अथॉरिटी नहीं थे। अवतार के समय काल में, रामकृष्ण जी के समय काल में ये कृपा है, ये दया है, ये नवमूढ़ अवतार भगवान मायानंद जी का, जो हम जैसा अदना, जो ये फिंगर बेचने वाला और भूखा बेचने वालों को ये दिव्य दृष्टि ज्ञान, ये छोटा मोटा है, दिव्य दृष्टि ज्ञान को ये भूखा वाला बता रहा है बाजार में। एक भाजी बेचने वाला, एक कपड़ा बेचने वाला। देखो समय का मां, अरे ईश्वर ने अपने संपत्ति से, अपने खजाना से फ्री में दिया है हमको। फ्री में गिफ्ट में दिया है, फ्री में दिया, इसीलिए इसका इज्जत नहीं हो रहा है। जब आंख का ऑपरेशन करने में जब 2 लाख लगता है तो उसका कीमत समझ में आता है। ईश्वर ने अग्नि तत्व ने गिफ्ट में दिया, मुफ्त में दिया है ये आंख,
अग्नि तत्व का। अग्नि आंख और क्रियाशील ज्ञानेंद्रिय, ये आंख और देखना उसका धर्म है। ईश्वर ने दिया ना गिफ्ट में, अपने खजाने में से दिया है ये आंख अग्निदेव ने। वायुदेव ने अपने खजाने से स्पर्श दिया है भैया। कपड़ा धो रहे, हर कार्य कर रहे हैं, स्पर्श का अनुभव ले रहे, दाल चावल पका है कि नहीं, ऐसा करके हम अनुभव ले रहे हैं। ये छोटे से छोटा, ये विद्या को सरल से सरल कर दिए अवतार ने, इससे सरल और नहीं होगा। इतना सरल कर दिया, इतना सरल कर दिया। सब में 3 गुण बता रहे, सब में 5 तत्व बता रहे। इसमें है पंच ज्ञानेंद्रिय, तो इसमें भी 5 तत्व, इसमें सब में 3 गुण, इसमें सब में 3 गुण है। अभेद दर्शनम ज्ञानम निर्विषय मना। अभेद दर्शन यानी जो भेद डाल दिए थे, ऐसा मैं करूंगा तो आप लोग नहीं ठीक रहे, इसको खोल दिया। जो संतों ने इस मार्ग से गए वो कहा है, यदि दर्शन को दिल चाहिए तो दर्पण मांगत राहिए। ये संत जन है जो तत्वदर्शी पुरुष है, उनके सानिध्य में बैठ के पुनः पुनः ये विद्या को अर्जन कर लो, नहीं तो क्या होगा। सांसद है बिलासपुर वाला महाराज, एक हमारे लखन लाल जी साहू, वो मेरे को स्कूटर में बैठा के लेके जाते थे, हम सानिध्य में बैठते थे, चर्चा करते थे। और अभी वो सांसद भवन में दिल्ली में मैं जा सकता हूँ क्या? लखन साहू जी, हम दिव्य दृष्टि ज्ञान चर्चा करेंगे आपसे थोड़ा सा, ऐसा करके नहीं। देखो समझ, इसीलिए संत जी ने कहा है, क्या कहा? समय के सुरहा बड़ा बेसुरहा, और समय के अटे पद खेल, और समय कोनोला फुलिंग मटांगे, और कोनोला देखे ढकेल। लेकर राम जी ये है भैया, हमको स्कूटर में बैठा के लेके जाते थे, वो पहुंच गया सांसद में, कैबिनेट मंत्री में दिल्ली में पहुंच गया। अब उसको अर्जी भी करूंगा ना, मैं आपसे मिलना चाहता हूँ सर, ऐसा करके तो नहीं, अभी परमिशन नहीं। बस ये विद्या के भी वही हाल होगा। आज जिसका पुण्य में है, पुण्य पुण्य भी न मिले ही न संता, है ना। जिसका पुण्य में है ये दिव्य दृष्टि ज्ञान अर्जन हो जाएगा, मिल जाएगा। और इस समय यदि चुक गया तो फिर 12 वर्ष तक, 12,000 साल तक वो चक्र आएगा तो ये दिव्य दृष्टि ज्ञान मिलेगा, नहीं तो ये मिलने वाला नहीं है। एक बार यदि किसान चुक गया खेती से तो उसको 12 साल उसको इंतजार करना पड़ेगा। भगवान ने लिखा है कि ये चक्र यदि समाप्त हो गया तो उसको फिर 12,000 वर्ष तक इंतजार करना पड़ेगा। अब इतने में कितना बार हमारे जन्म हो जाएगा, पुनरति जन्म पुनरति मरणम। अवतार ने सरल और सहज बता दिए, बोलने के लिए तो बहुत है ना, और समय मुझे कम मिला है, इसीलिए मैं ज्यादा ना बोलते हुए अपना सामग्री को फैलाना जानता हूँ मैं, और समेटना भी जानता हूँ। पुराण की बात बोलूंगा तो भैया इसमें ढेर सारा भरा हुआ है, कितना है इस खोपड़ी में मेरे को भी नहीं मालूम, इस मस्तिष्क में कितना भरा है ये मेरे को नहीं मालूम, कितना भरा हुआ है। वो तो समय समय में जैसा घास दूबी अनेक प्रकार के झाड़ झड़ोखा अपना समय काल में श्रावण महीना में पृथ्वी मंडल से सब उबज जाते हैं, वैसे ही समय समय में निकल जाते हैं। आइए, भगवान का सुंदर प्रयोग है, इसको ध्यान में रख लो। विराट का ब्रह्मांड जान मान सर्वर कर स्नान, थोड़े में वह कथा बुझाई सुनाऊं भगत, मति मन शीतलाई। आओ, बोलने के लिए बहुत सारे हैं। हमारे को परमात्मा ने अपने संपत्ति में से साधन दिया है, फ्री में, उसको देखेंगे।
क्या बोला है? ये अखंड सुख का खजाना है, ये विराट रूप अखंड सुख का खजाना है। यदि जान लिए इस विधि से हम चलेंगे तो, नहीं तो फिर ये अखंड सुख का भी खजाना है विराट। ये दोनों पॉइंट है। तो इसका सरल और सहज है। ये विराट का अंग है, क्या है? पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, धी, अहंकार, ये मेरे प्रकृति के अष्टांग। ये है अष्टमी माता, दुर्गा माता, शीतला माता। ये 8 अंग वाला देवी, उसी से ये साधन बना हुआ हमारे पास। आँख, कान, त्वचा, जीभ, नासिका, छठवां मन, 7वां बुद्धि, 8वां स्वयं जीव आत्मा अहंकार। तो अपने संपत्ति में का अग्नि ने हमको आंख दिया, वायु ने त्वचा दिया, और आकाश तत्व ने क्या दिया हमको? कान दिया। कान का कितना महत्व है भैया? अरबों खरबों संपत्ति का साउंड ले लो, यदि भैरव होगा तो उसको कोई मतलब नहीं। कान सुनाई नहीं दे रहा है तो क्या मतलब है उससे? है वक्ता डोकरी सुनता कौन? छत्तीसगढ़ में कोई बात मामा बोलते ऐसे बोले वो एक दिन हमारे गाँव में हमारा माता ऐसे अब ऊंचा सुने हुआ तो तीर में वो बोले लगे। तो इतना सारा साउंड है भारत देश में, पूरा विश्व में जितना साउंड है वो, जिसका कान सुनाई नहीं दे रहा है ना, ईश्वर ने छीन लिया है, आकाश तत्व ने छीन लिया है उसका जो सुनने का जो साउंड है, उसके लिए कोई मतलब नहीं। आकाश का बना कान, और कान का धर्म क्या है? सुनना है। तो सब जगह है भैया शब्द, भगवान ने बजा के देखना पड़ेगा तो हमको अनुभव आएगा। 11वां अध्याय में भगवान ने इसीलिए सबका ब्यौरा बता दिया कृष्ण जी ने गीता में। मेरा अनेक आंख है ऐसा कहा। तो बताओ अग्नि तत्व का हमारे आंख बना है, तो पूरा विश्व मानव मात्रा का आंख काय का बना है? अग्नि का। बस हो गए एक सूत्र में, समझ में आ गया। वायु तत्व का त्वचा बना है तो सबका भुजा काय का बना है? वायु तत्व का। अनेक भुजा मिल गया। मेरा अनेक कान है ऐसा कहा, तो आकाश तत्व का कान बना हूं, कितना कान हो गया जी? हाँ, जिसके अंतःकरण में कुछ गड़बड़ी रहता है ना, वो बोलता है धीरे धीरे कुछ आगे नहीं सुन देगी। हाँ, मेरे को ध्यान में आया कि ये बात निर्मल मन जन सो मोहि पावत। बुद्धि निर्मल मन, बुद्धि को क्यों नहीं कहा? अहंकार को क्यों नहीं कहा? चित्त को क्यों नहीं कहा? ये बात क्यों नहीं हुआ? ये मन के बारे में क्यों हुआ? हाँ, ये 5 ज्ञान इंद्रिय जो देखेगा और देख के जो मुस्कुराएगा, रोएगा, हंसेगा, चिल्लाएगा, जो भी जो दृश्य देखेगा, तो मन में जो असर पड़ता है। अभी हम ज्ञान बता रहे हैं, एक स्वरूप से ज्ञान बता रहे, तो बहुत स्वरूप से सुन रहे, तो सुनने वाला भी वही है और सुनाने वाला भी वही है। इसीलिए अवतारानंद जी कहा दिया था, अकेला है परंतु कैसा खेल खेला है। अरे कैसा खेल खेला जी, अरे कैसा खेल खेला है, अरे कैसा खेल खेला जी, कैसा खेल खेला है। अकेला है परंतु कैसा खेल खेला है। कहीं लेता है दान, कहीं पर वो देता है, कहीं लेता है जन्म, कहीं मरता है तो कहीं जन्म लेता है। तो अवतारानंद जी ने बहुत सारे, मेरा कहने की आशा ये है, सर्वम खलविदम ब्रह्म, ये सब ही ब्रह्म का ही स्वरूप है। बस इस युक्ति को समझ लेना। भगवान ने 5 मिनट में विधि बता दी। जल का बना हुआ जीव है और जीव का धर्म क्या है? स्वाद का अनुभूति लेना। कितना सरल है जी, इसको कठिन बना दिए। इसके जैसा तो ये विद्या जैसा सरल से सरल ये विद्या है, अवतारों का विद्या, उसको कठिनाई कर दिया।
क्यों कर दिया कि हम समझने वाले बुद्धू और समझाने वाले होशियार। ओम गणनाथ शंभु, ओम विघ्नेश्वराय लंबोदर सकला जगत हिताय, ओम शबर पयाहमि, एक फूल चढ़ा दे बेटा। ओम कुमकुम चंद्र समर्पयामि, हमको कुछ ना समझे भाई। 501 रुपए चढ़ा दो बेटा, संकल्प कर लो मर्दादरा, मनोकामना पूर्ण करो। ये विद्या, मेरे कहने की आशा ये है कि जो समझे उसी को ऐसा समझाओ, उसके अंतःकरण में। हमारे मूलचंद गुरु जी बोल रहे थे, स्वामी जी बोल रहे थे, भगवान ने भी सब लिखा हुआ है। मास्टर विद्यार्थी के अंतःकरण में बैठ के इसको शिक्षा देता है, जब ही ये समझ में आता है। मन हमारे द्वारपाल है। मन जब तक वो जगह नहीं देगा तब तक ये विद्या बुद्धि में निश्चय होने वाला नहीं है। हाँ, खा लेना नहीं खा, बंद है गेट, गेट बंद है मन के, चलना पड़ेगा नहीं चला, बंद है। देख लेना हमारे जीवन में सवेरे से शाम तक होता है, गेट बंद है मन का, खाली नहीं खा, देख गेट बंद है। हाँ, एक से गा की बजा के, रुपया पैसा दे के, धोती कुर्ता दे के, चॉकलेट उकलेट खिला के। हम पढ़ने जाते थे तो हमारे मास्टर मूंगफली पिपरमिंट खिलाते थे। क्यों? जही विधि जाए मोह ब्रह्मादि करे हो जतन सु विवेक के बिचारे। ऐसी भी तो आए बेटा पढ़ने के लिए, खागा समझ में तो आ जाए। ये विद्या को भी ऐसा ही देना है। ये विद्या को चाय पिला के जो क्या कैसा है, वो क्या चाहता है, वो मुमुक्षु क्या चाहता है, वो बाला क्या चाहता है। वो 60 साल का उम्र वाला होगा, 50 साल का होगा, पर वो क्या चाहता है उसका ध्येय को हमको पकड़ के वो हिसाब से उसके अनुरूप से ये विद्या को देना पड़ेगा, तो सरल हो जाएगा। आइए, समय में बंधा हुआ हम बोलने के लिए बहुत सारे हैं, तो सरल में बता दिए भगवान। आप सब जानते हैं 5 ज्ञानेंद्रिय से देखे ये 5 पंच महाभूत को, और 3 गुण हमारे पास मन है। मन ने क्या देखा, अच्छा अच्छा और बुरा बुरा, अच्छा बुरा मिलवा। घी के साथ खाए तो सदगुण, और इसमें पानी के साथ पिए तो रजगुण, और अकेले खाने से दिखेगा दम है भरा। इसी रीति लगभग सारे दृश्य में गंध ही रमा। अब विस्तार करेंगे भैया तो 2-3 घंटा लग जाएगा, है ना। हमको मिला है 15-20 मिनट का समय, आइए 5 दिन तो इसको हम क्या भगवान ने और सरल बताए। जीवों में अन्न के द्वारा ये तीनों स्थूल रूप से कब बाद बने, पित्त वेग से अन्न खाए तो खाए, कब बने बाद बने पित्त बने, और इसी का फिल्टरीकरण मन बुद्धि अहंकार बन के सारे सृष्टि का कार्य हो रहा है। सारे सृष्टि का कार्य हो रहा है मन बुद्धि अहंकार बन के। देखो वही मन बुद्धि अहंकार बन के हेलीकॉप्टर चला रहा है, हवाई जहाज चला, वही रेलगाड़ी चला रहा है, वही जज है, वही सब कार्य कर रहे हैं। तो कहने की मेरी आशा ये है, ये भगवान हमको बता दिए कि अन्नाथ भवन्ति भूतानि आदेवी सर्वभूतेश्वरी मई जगत। अन्न का ही सब पसारा है। अन्न ही खावे, अन्न ही बजावे, अन्न बिना मुख बात ना आवे, ऐसा भजन बचपने में सुने थे। ये हमको सरल में प्राप्ति हो गया। 5 3 8 इसी को गुण श्यामय छठ प्रकृति महामूल माया वगैरह बहुत सारे ढेर सारे बोल दिए हमारे ऋषि मुनि महात्मा लोग। अब 5 ज्ञानेंद्रिय मन से देखिए ये साकार है, और बुद्धि से देखे इसको तो निराकार है। निराकार की मतलब ऐसा नहीं समझना वो नहीं दिखता है, ऐसा कर निरे निरे आकार में विराजमान है, ऐसा इसका मिठास नहीं दिखता। इसी को भगवान ने कहा है लख में आवे अलख नहीं सो। ये लख में आता है मिठास,
कितना ग्राम मिठास ये वो नहीं बता सकेगा। ये लख में आवे अलग सुर, श्रुति सिद्धांत करे। याते सगुन नहीं प्रभु निर्गुण, मूर्ख मन में धरे, चाहे 55 क्यों ना मरे, सगुन बिना निर्गुण लक्ष्य न पड़े। अरे भगवान ने इसीलिए कहा है कि आनंद आता है उपदेश करने में। इसमें क्या आनंद आता है, इसको खाएगा वही जानेगा। गाड़ी चलाने में क्या आनंद है, वही जानेगा भैया। ये सब आनंद का ही स्वरूप है ना। तो बुद्धि ने क्या देखा, अस्थि भांति, अस्थि भांति प्रिय रूप का नजारा जो शंभु साई उसी का पसारा है। ये नाना रूप रंग के रचन खानी आप समेत गोविंद और गिरानी बोल दिए। आओ ये शगुन दिख रहे हैं, ये निर्गुण, ये दो भाव। तो सदगुरु भगवान ने इसका सरल और सहज गुरु जी देते हैं इसमें मंत्र। मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वास, पंचम भगति सो वेद प्रकाश। तो सदगुरु भगवान गुरु जी देते हैं मंत्र। तो मंत्र क्या दिए हैं इसमें, मंत्र नाम दिए हैं। मेरा नाम का माला जपना। माला जपना नहीं, कितने माला है, 5 ज्ञानेंद्री से, 3 गुण से, मन से, बुद्धि से और अहंकार से, ये माला जपना निरंतर। ध्यान रहे या सदैव जिनका ध्यान, अन्य नहीं कुछ एक वस्तु है मेरे महिमान। इसका सुंदर सा भगवान ने नाम दे दिया। इसका नाम बतासा बोल दो भैया, इसका नाम माइक। एक पिंड का नाम गोविंद है, और जो आदि अंत मध्य ऊपर से नीचे से आगे से पीछे से जो सर्वम कल्पितम, जो चारों दिशा से और 10 दिशा से जो दिख रहा है और नहीं दिख रहा है, ये विश्व है। विश्व रूप परमात्मा कहते हुए हमारा ध्यान में आ जाना चाहिए। भगवान ने एक नाम दे दिया, विश्व रूप कहते हुए सबका समुचय आ गए। इसमें कोई हड़ताल नहीं कर सकता। जो सब नामों का अहंकार होता है, ईश्वरी धर्म सो विश्व रूप होता है। इतना कह के मैं अपने वाणी को यहीं पे विराम देता हूँ। बोलो सदगुरु भगवान की जय, विश्व रूप परमात्मा की जय, सनातन धर्म की जय।